बोर एवरीवन, वेलकम टू आफ्टरनून सत्संग। और आज का सत्संग जो है वो बहुत ही स्पेशल सत्संग है। आज का जो सत्संग है वो सेलिब्रेशन सत्संग है। आज हमने एक और पड़ाव जो है वो क्रॉस कर लिया है, भगवत गीता की एक और रीडिंग कंप्लीट कर ली है। और इस रीडिंग के कंप्लीशन के साथ आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के स्पेशल ओकेजन पे, इस स्पेशल डे पर निखिल जी हमारे साथ उपस्थित है और निखिल जी को हम वेलकम करेंगे। सबसे पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं, फिर हम निखिल जी के पास चलेंगे और वो हम चाहते हैं कि वो हमें ब्लेसिंग्स दें ताकि हम अपने जीवन में स्पिरिचुअल और ग्रोथ कर पाए। और हमारे जो जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, अगर आपके साथ स्पिरिचुअल गाइड होते हैं तो जीवन में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे जीवन में आते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, अगर आपका संग जो है वो स्पिरिचुअल गाइड के साथ जुड़ा हुआ है। तो निखिल जी को हम निमंत्रण देने से पहले प्रेयर्स कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद भगवत गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy to the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. जय श्री कृष्णा। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी के में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्णा। थैंक यू भैया, आपने अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करी है आज, और इस दिन को हमारे लिए एक स्पेशल डे बनाया है। और इस डे को एक सेलिब्रेशन के मूड में हम एंजॉय करेंगे आपके साथ। प्लीज आप आइए। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल एवरीवन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्पेशली नताशा जी को और सारे गुरु के जो नताशा जी के साथ चल रहे हैं, है ना। आपने एक और पड़ाव अचीव किया है। भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है ये कि हम सब मिलजुल के घर बैठे बैठे भागवत गीता सिंप्लीफाइड का अध्ययन कर रहे हैं। और आई एम श्योर जैसे जैसे आप ये रीडिंग करते जा रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बदलाव आपके जीवन में आते जा रहे होंगे। और आप समझते हैं कि गोलोक एक्सप्रेस एक टू वे इंटरैक्टिव मॉडल है। और हम वर्ल्डली लाइफ में हम देखते हैं कि जल्दी हम कुछ पाते हैं ना, तो हम फटाफट आगे भागना चाहते हैं। मेरा जन गोलोक एक्सप्रेस में ऐसा नहीं करते। हम आगे जाने से पहले रुकते हैं, आभार व्यक्त करते हैं प्रभु का कि देखो प्रभु, आपने इतनी कृपा की कि करोड़ों लोग हैं वर्ल्ड में, हमें चुना लेकिन अपने इस ज्ञान के लिए, है ना। घर बैठे बैठे इतना इजी मॉडल दे दिया हमें आपने। और फिर हम अपने जीवन में जो आए बदलाव है वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, जिससे कि स्पिरिचुअल गाइड को भी अच्छा लगे, हमें भी ब्लेसिंग्स काउंट करना है। बिकॉज हमारा मन जो होता है हमेशा वही बताता है जो हम नहीं कर पा रहे होते, कभी वो नहीं बताता कि आप क्या कर पा रहे हो। तो एक मन को भी रीट्रेनिंग होती है ब्लेसिंग्स की काउंट करने की, और एक दूसरे की फीलिंग सुन के कहीं ना कहीं मोटिवेशन बनती है, ताकि हम और अच्छे से और आगे जो उससे सत्संग साधना सेवा सदाचार के इस दिव्य रास्ते पे आगे बढ़ सकें। तो एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नताशा जी, आपकी क्या फीलिंग्स बन रही हैं? ये कोर्स में कितना टाइम लगा आपको, कितने डिवोटीज रेगुलर रहे, और हाउ डिड यू फील ड्यूरिंग दिस होल जर्नी? हरी हरी बोल, हरि हरी हरी बोल बोल। भैया। 45 डिवोटीज जो है वो रेगुलर है, 60 to 70 डिवोटीज ऑन एंड ऑफ रहे, लेकिन 45 डिवोटीज जो है मैं कह सकती हूँ कि जिन्होंने रेगुलर रीडिंग की है। तो बहुत ही ये डिवाइन एक पीरियड रहा है ये वाला। और डिवोटीज ने जिस तरीके से अपनी रेगुलरिटी रखी है, बीच में सबने ये जो डिवाइन सत्संग भी किया था, बटाला में भी हुआ है। और अब पहले हम कहते थे कि बटाला के मेजोरिटी ऑफ द डिवोटीज जो है वो बटाला के है, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हर जगह जो है डिवोटीज वो आ रहे हैं, हर जगह से डिवोटीज कर रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव आ रहे हैं। और जितने सुंदर सुंदर डिवाइन एक्सपीरियंसेस बताते हैं ना, वो इतना सुन के इतनी मोटिवेशन मिलती है, कोई कहने की बात नहीं है। अभी हमारे ग्रुप में एक डिवोटी है प्रवीण जी, वो बता रहे थे कि वो खाना बना रहे थे और उन्होंने चपाती में ओम बन गया, और उन्होंने वो ओम शेयर भी किया हमारे साथ। भगवान की उनको प्रेजेंस शो हुई, दिखी। उनके घर लड्डू गोपाल जी है, उन्होंने दूध पिया
तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स लगती है कि जब आप सत्संग में भगवान के बारे में डिविनिटी को सुनते हो, उनकी डिविनिटी का गुणगान करते हो, उनको ग्लोरीफाई करते हो, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजा आया सब डिवोटीज के साथ। हरि बोल। कंग्रेचुलेशन दादा जी, बहुत बढ़िया। और ये बहुत प्यारी सेवा भगवान ने आपसे ली कि आपको इंस्ट्रूमेंट बनाया इतने सारे डिवोटीज को गाइड करने के लिए, और हमेशा ऐसी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में बनी रहें। और आई एम श्योर आप रेगुलर रहे होगे 80-90% या 100%, उसके लिए भी आपको बेस्ट विशेस। तो क्यों ना हम 5-10 मिनट डिवोटीज को दें। हाउ डिड दे फील इन दिस होल जर्नी? क्या आपने सीखा, कोई प्यारा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ इस पर्टिकुलर? और थोड़ा सा आप बता सकते हो आप कब से जुड़े हो, कौन सी रीडिंग थी आपकी, फर्स्ट रीडिंग थी, सेकंड रीडिंग थी, थर्ड रीडिंग थी, है? तो दास जी, आप सबसे पहले किसको मौका देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सुमित जी को मौका देना चाहूंगी, उन्होंने भी ये रीडिंग जो है वो करी है। चलिए, हाँ जी। कंग्रेचुलेशन सुमित जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ, आपने भी निताशा जी को सपोर्ट किया है इस पूरी प्रोसेस में, तो आपका भी आभार। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो मैं सारे डिवोटीज को जिनकी जो उनसे भी रीडिंग कंप्लीट हुई है, और नताशा जी को कांग्रेट्स करना चाहूँगा इस रीडिंग के लिए। बहुत ही स्पेशल रीडिंग थी ये। और ये गोलोक एक्सप्रेस का माध्यम हमें देने के लिए निखिल जी, आपको भी बहुत बहुत कांग्रेट्स। और ये भगवत जी गीता की रीडिंग बहुत स्पेशल थी। इस टाइम में जो जब मैंने ये रीडिंग करी है, इसमें मेरे ना थोड़े जिंदगी में लोज आए, बट मैंने इस रीडिंग के साथ और गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए इस टाइम को बहुत ही अच्छा पास कर लिया। तो अब मैं अपनी लर्निंग्स बताऊंगा कि मेरी लर्निंग्स क्या रही इस रीडिंग से। जैसे मैं इस रीडिंग में मेरे को दान का थोड़ा सा क्लियर हुआ कि दान हमें कैसे करना चाहिए, मतलब राजसिक, सात्विक और तामसिक दान के बारे में। और बड़ी क्लैरिटी आई मेरे को इस रीडिंग से ना। इस रीडिंग से मेरे को पता लगा कि जो हम दान करते हैं, जैसे विदाउट अटैचमेंट और भगवान की खुशी के लिए जो हम सात्विक दान करते हैं, वो दान हमें करना चाहिए। और हम उससे किस तरह से प्योर होते हैं। और जैसे हम राजसिक दान जो कि हम दिखावे के लिए करते हैं, वो बेटर है कि अगर हम नहीं दान कर रहे हैं तो उससे बेटर है। और तामसिक दान जो हम विदाउट रिस्पेक्ट और यहाँ किसी अयोग्य व्यक्ति को देते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। और मेरे को ये पता लगा कि ये जो दान हम करते हैं, ये हमें श्रद्धा के साथ करना चाहिए, फेथ के साथ करना चाहिए। अदरवाइज ये दान देना व्यर्थ है। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट है। और श्रद्धा हमारी कैसे बनेगी? हमारी डिवोटी एसोसिएशन से हमारी श्रद्धा बनेगी। फिर मेरे को फ्री विल का कंसेप्ट थोड़ा सा हमेशा क्लैरिटी थोड़ी कम थी मेरे को। इसके बारे में भी मेरे को क्लैरिटी आई कि किस तरह से कर्म के जो अलग अलग कारण होते हैं, शरीर, कर्ता, इंद्रिया, चेष्टाएं और सुपर सोल, किस तरह से हमारी इंद्रियां, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मेरे को ये समझ आया कि कैसे हम गलत कर्म भी कर जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते, जो हमारे कंट्रोल में हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, बट हम कर जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते। उसके बारे में भी पता लगा। और किस तरह से ये रीडिंग नहीं हमने करी है, इसमें हमने भगवत गीता का अध्ययन करा है और हमने अपने जीवन में उतारा है। ये जो भी हमें गाइडेंस मिली है, हमने इसको भगवत गीता की रीडिंग से जो भी हमने सीखा, अध्ययन से जो भी हमने सीखा, उसको हमने अपनी जिंदगी में उतारा है। हमें अपनी जो डिपेंडेंसी है, हमें जो अपनी डोर है, वो भगवान के हाथ में इस तरह छोड़ देनी है जिस तरह एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे को आप उछालोगे भी ना तो वो हंसेगा, खिलखिला के हंसेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके माँ बाप उसको पकड़ लेंगे, वो गिरेगा नहीं। उसी प्रकार हमें अपनी डोर भगवान के हाथ में छोड़ देनी है। और फिर अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम हमारा फेथ और स्ट्रोंग होगा। हमें पूरा फेथ रखना है भगवान में। और अगर हम इस तरह से चलेंगे तो हम और इस रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। संसार की तुलना कीचड़ से की गई है और हमें कमल के फूल की तरह बनना है। हमें कमल के फूल की तरह बनना है और संसार में रहते हुए इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, बल्कि कछुए की तरह बनना है। और जिस तरह से कछुए
का सेंस कंट्रोल है, हमें अपना सेंस कंट्रोल भी उतना स्ट्रॉन्ग करना है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम इस रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। और इस रीडिंग में मैंने जो कुछ भी सीखा उसके लिए मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा निखिल जी आपका, गोलोक एक्सप्रेस जो ग्रुप है, जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं सबका, और नताशा जी इस रीडिंग के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हरी हरी बोल जी, हरी हरी। थैंक यू सुमित जी, बहुत अच्छा लगा। आप कॉन्सेप्ट्स को और अच्छी गहराई से समझ पा रहे हो, दान की इम्पोर्टेंस आपने समझी है, राइट। और जो आपकी क्लैरिटी बन रही है, ऐसे ही आपका जोश बढ़े। आप और नताशा जी मिलके, प्रेम जी और नीलम जी के साथ मिलके सात्विक बीज और अक्षरों से हमेशा गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े रहिए, ईश्वर की सेवा करते रहिए, कंप्लीटली हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नताशा जी, किसको आप मौका देना चाहेंगे नेक्स्ट? हरी हरी बोल। हरि बोल भैया दिव्या जी को देना चाहेंगे। दिव्या जी जो इनिशियली हमारे साथ पल्लवी जी जुड़े थे, लेकिन मैं चाहती थी कि वो पल्लवी जी सबसे पहले शेयर करें, लेकिन पल्लवी जी जो है वो आउट ऑफ टाउन है, वृंदावन गए। तो दिव्या जी को हम सबसे पहले मौका देना चाहेंगे। हरे कृष्ण। दिव्या जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन सी रीडिंग है अब आपकी? सेकंड, थर्ड, कहाँ पहुंच गए आप? और कैसा लगा आपको इस रीडिंग में? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज द सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। पहले तो भैया मैं आपका हमारे डिवाइन सत्संग ग्रुप में वेलकम करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे सत्संग ग्रुप में आए। वेलकम। मैं दिव्या महाजन बटाला से। मैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस डिवाइन सत्संग ग्रुप से पल्लवी दीदी के माध्यम से अप्रैल 2021 में जोड़ा, और ये मेरी थर्ड रीडिंग कंप्लीट हुई है। और मैं नताशा दीदी का थैंक्स करती हूँ जो हमें ये भगवत गीता का ज्ञान बड़ा ही अच्छी तरह से समझा रहे हैं। बड़ी अच्छी तरह से हमें हर एक बात की अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि हम हर बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं और हम इस आनंद ज्ञान का आनंद ले रहे हैं। पहले मेरे को भगवत गीता के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि भगवत गीता ये था कि रीडिंग हमने घर पे रखी हुई थी बुक, तो हम रीड कर लेते थे। उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं थी। और जब से मेरे को मतलब ये मैं डिवाइन सत्संग ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे इस बातों की क्लैरिटी होना शुरू हुई है कि जैसे ये आपका एक लाइन है कि ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। ये लाइन का मतलब मुझे सत्संग के साथ जुड़कर ही पता चला। पहले होता था कि मेरी ये खुद की आदत होती थी कि मैं अपने पे बात कम इम्प्लीमेंट करती थी और दूसरों को समझाने में ज्यादा देती थी कि नहीं किसी को समझा लूं। बट जब से मैं सत्संग के साथ जुड़ी हूँ तो मुझे पता चला कि पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। तो मैंने ये बातें सीखी और इन बातों को समझा और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो मेरे में बड़े ज्यादा चेंजेस आए। आगे क्या होता था, कोई मुझे कुछ बोल देता था तो उसकी बात मेरे को बड़ी पिंच करती थी। मैं उस बात को सोचती थी काफी देर देर के लिए। और अब कुछ मेरे को कोई बोलता भी है तो मैं उस बात को भूल जाती हूँ। मुझे कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ता मेरे को ना, कि मतलब मेरे को कुछ फील ही नहीं होता कि किसी ने मेरे को कुछ बोला। मैंने कोई बात नहीं, उसने बोला उसका कर्म, कोई बात नहीं। और थोड़े दिन पहले ही मेरे साथ ऐसे एक इंसिडेंट हुआ। मेरे को किसी ने कुछ बोला तो मैंने उसकी बात हंसी में टाल दी, मैंने नहीं कुछ बोला आगे से। तो उसी दिन इवनिंग में उनकी कॉल आई मेरे को, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे दिव्या तूने मेरी बात का माइंड तो नहीं किया। तो मैंने आगे से यही आंसर हंस के दिया कि मेरे को तो बात याद भी नहीं जो आप बात बोल रहे हो। तो इतनी बातों का टाइम ही नहीं होता बंदे के पास कि छोटी छोटी बातों को। अब मैंने ये छोड़ ही दिया कि इतनी बातों को अपने पे सोचते रहना, क्योंकि हर बात पहले मैं सोचती थी। अब मेरे में ये बहुत बड़ा चेंज आया कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम चैंटिंग में लगाती हूँ, इतनी बातें सोचने में ध्यान ही नहीं देती। और जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारी पर्सनल लाइफ होती है, हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस आए कि घर में भी डिवोशन का माहौल बन गया। सारे फैमिली मेंबर्स हैं वो डिवोशन करती हैं, माला जाप करते हैं, बच्चे हैं वो भी करते हैं और भोग लगाते हैं। बड़ा अच्छा फील होता है कि सारी फैमिली ही डिवोशन के साथ जुड़ गई है। और आगे होता था एक मन में डर होता था, कोई बात होनी उसका डर होना। और अब जब से हम भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो मन में कोई भी डर नहीं होता। हमने अपने आप को, मैंने भगवान के आगे सिलेंडर कर दिया है कि जो कुछ होगा वो मतलब भगवान की कृपा से होगा। जो होगा अच्छा होगा बुरा होगा वो भगवान की मर्जी से होगा, अच्छा ही होगा। तो मेरे मन में ये सबसे बड़ा डर होता था, कोई भी बात का नेगेटिविटी आना। ये बड़ी मेरे अंदर से ये बातें खत्म हुई हैं। और थोड़े दिन पहले हमारे घर में ना मेरे बेटे ने शाम को जोत जगाई और मैं
इधर उधर थी। तो क्या हुआ, तो थोड़ी देर बाद मैं निकली हूँ मंदिर के पास से, तो हमारे आग जल गई एकदम से ना। तो आप मानोगे कि 1% भी मेरे को डर नहीं लगा। हमने सारी फैमिली ने, मम्मा वो ठीक नहीं थी, चलो वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते, तो वो भी अपने बेड पे बैठे बैठे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया और आग को बुझाने की कोशिश की। साथ ही में एलईडी भी लगी हुई थी। भगवान की हम पर इतनी कृपा हुई कि कुछ भी नहीं हुआ। जो आग लगी थी वो अंदर ही अंदर सिमटी रही और अपनी आग भी बुझ गई और कोई भी नुकसान नहीं ज्यादा हुआ। कि इसको भी मैं भगवान की कृपा मानती हूँ कि पता नहीं कौन सा कष्ट था जो भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। और हम, मेरे मन में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी नहीं आई इस बात को लेके कि आग लगी है। जैसे हम, अगर हम सत्संग से ना जुड़े होते तो हमारे मन में इधर उधर के ख्याल ही आ रहे थे, पता नहीं हमारे से क्या गलती होगी, क्या हो गया, ये हुआ। बट जब से हम सत्संग से जुड़े हैं तो ये बातों का ख्याल मन में आता ही नहीं कि कुछ गलत होगा। यही लगता है कि नहीं, ये भी कुछ भलाई होगी, कुछ अच्छा ही हुआ होगा, कि भगवान के इसमें भी कोई अच्छी मर्जी होगी। तो मैं हर चीज के लिए भगवान को ही थैंक्स करती हूँ कि भगवान ने जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। बस हमें भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए, भगवान के साथ प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। कोई भी भक्ति करने के पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पहले हम भक्ति करते थे तो हमारे अंदर ये होता था कि कुछ मांगने की इच्छा होती थी, बट अब हम भक्ति करते हैं, कुछ मांगते नहीं, भगवान से सिर्फ भक्ति ही मांगते हैं कि भगवान हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति देना और अपने गोलक धाम ही बुलाना। आगे मेरे को ये जन्म मृत्यु के बंधनों से थोड़ा सा डर लगता था। मेरे को लगता था क्या होता है मरने के बाद, पीछे फैमिली का क्या होता है। अब आप मानते हो कि मेरे को थोड़ा सा भी डर नहीं लगता कि मृत्यु, मतलब अब लगता है कि ये भी एक अपना लाइफ का एक पार्ट है, वो तो आनी है, सभी को आनी है। तो वही बात है कि इसको अगर हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करें तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो मुझे मेरे अंदर से जो सबसे बड़ा ये डर था ना, हर चीज का डर होना अंदर से, कॉन्फिडेंस लेवल कम होना, ये मेरे अंदर बड़ा खत्म हुआ है। मेरे में कॉन्फिडेंस बड़ा आया, मैं हर किसी के साथ अब बात कर लेती हूँ और मुझे सत्संग की बातें करना ही ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगता है। और एकादशी की व्रत जब से मैं रख रही हूँ और मुझे ये पता चला कि एकादशी की व्रत रखने से हमारे उस दिन हमें भगवान ने बोनस पॉइंट्स दिए होते हैं। हम जितनी माला ज्यादा करेंगे हमें उतना ही हमें उतना ही उसका ज्यादा मतलब उसका फल मिलता है। तो मेरे इस दिन यही कोशिश होती है कि मैं किसी की ज्यादा फोन कॉल्स अटेंड ना करूं और ज्यादा से ज्यादा अपनी चैंटिंग बढ़ाऊं और भगवान के साथ ही जुड़कर रहूं। हर काम भगवान के ऊपर ही निर्भर होकर करती हूँ तो हर काम आसानी से हो जाता है और पता ही नहीं चलता। जो अपनी ड्यूटीज भगवान ने दी है अगर उसको भी हम हंस के करें, अगर हम वही ड्यूटीज को अगर हम रो के करें तो तब भी काम तो करना ही है। अगर वही ड्यूटीज को हम हंसकर करें तो पता ही नहीं चलता वो ड्यूटीज कैसे हमारी भगवान की भक्ति में चेंज हो जाती है और पता ही नहीं चलता कैसे वो काम हर काम सरलता से हो जाता है। और कुछ दिन पहले की बात है, ये बड़ा ही मेरे लिए डिवाइन पीरियड था, डिवाइन टाइम था, जब हमको पता चला कि नताशा दीदी ऐसे आए हुए हैं बटाला में। सभी डिवोटीज का बड़ा मन था कि हम दीदी से लाइव मिलना चाहते हैं फोन पे, तो चलो हम दीदी को देखते हैं, बट लाइव देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो ऐसे हमने दीदी के साथ बात की कि दीदी आप आए हो तो हमें जरूर मिलो। तो दीदी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम बनाते हैं प्रोग्राम, भैया से बात करती हूँ जैसे भी होता है हम बनाते हैं प्रोग्राम। तो बड़ा अच्छा लगा, सब हमारे घर में आए। फर्स्ट टाइम मैं दीदी को मिली, सुमित जी आए, नीलम आंटी, प्रेम अंकल, नीलम आंटी मम्मा के बचपन के भी फ्रेंड थे, मम्मा बड़ा अच्छा इंट्रोड्यूस हुए, बड़ा अच्छा लगा उनको भी मिलके। आंटी के लाइव हमने रिव्यू सुने, अंकल से सुना, सुमित जी से सुना, बड़ा ही आनंद आया। मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि भगवान की इतनी कृपा हुई कि उस दिन हमारा घर ही वृंदावन बन गया, कि हर एक की इतनी कृपा हुई, कितना अच्छा माहौल बना, हर डिवोटी ने इतना एंजॉय किया कि वो चीजें हम आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। आप भी आए उस दिन ऑनलाइन, बड़ा अच्छा लगा, सभी के साथ बात हुई कि ये एक्सपीरियंस ऐसा था, लाइफ का गोल्डन पीरियड था हमारा कि हमने ये कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में चलो हरि नाम कीर्तन इतनी जल्दी हो जाएगा। और कहते हैं ना जब फटाफट से काम होता है तो ज्यादा अच्छी तरह होता है। तो अगर हम ज्यादा प्लानिंग करके करें तो हम प्लानिंग में ज्यादा जुड़ जाते हैं, और जब अचानक प्रोग्राम बनता तो बड़ा अच्छा बनता, तो बड़ा ही अच्छा बना प्रोग्राम, बड़ा ही अच्छा आनंद आया सभी को, सभी बहुत खुश हुए। दीदी के साथ हम मिले, रूबरू होके बातें की सत्संग के बारे में, मतलब अपनी क्लैरिटी और हमारी बड़ा ही अच्छा लगा। मैं एंड में ये सभी का थैंक्स करती हूँ, डिवोटिस का जो हमारे घर आए, सत्संग अटेंड किया, और भैया आपका भी थैंक्स करती हूँ। एंड में नताशा दीदी का थैंक्स करती हूँ कि जो हमें इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं घर बैठे। जैसे हमें घर में थोड़ी सी मुश्किल होती है, हम नहीं कहीं
आ जा सकते हैं, और घर बैठे ही हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है गोलोक एक्सप्रेस का कि हम घर बैठे ही इतना अच्छा ज्ञान ले रहे हैं। थैंक्स भैया, हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू दिव्या जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और एक बार फिर से आपको कंग्रेचुलेशन, इतना प्यारा होम प्रोग्राम हुआ और सब डिवोटीज ने आनंद लिया, आप सब मिल पाए, है ना। और जो आपने प्यारे प्यारे बदलाव आपने बताए कि अब आपको वो बातें जो पहले सोचते रहते थे, अब उन बातों से फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, इसका मेन कारण क्या है कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब हम भगवान से नहीं जुड़े होते तो है तो मन ही, तो मन ने तो कुछ सोचना है, और वो किस चीजों के बारे में सोचेगा, वो ज्यादातर नेगेटिव के बारे में सोचता है, और वो सोच सोच के इंसान परेशान हो जाता है। इसलिए आजकल डिप्रेशन भी बढ़ती जा रही है, राइट। और जब हमारे पास भगवान के सत्संग सुन रहे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो फिर भगवान की बातें घूमना शुरू हो जाती है हमारे अंदर। जब भगवान से जुड़ी हुई बातें हमारे अंदर घूमेंगी तो आनंद आएगा, पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव देख पाएंगे, और फिर वो वर्ल्डली लाइफ की बातें जो है वो भूलना शुरू हो जाता है इंसान, है ना। तो ये बहुत अच्छा बदलाव है आपकी चेंज लाइफ में कि अब आप वो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ पा रहे हो। बहुत अच्छा लगा जान के कि फैमिली में अब ब्यूटीफुल डिवोशनल एटमॉस्फेयर बन गया। यही तो है गोलोक एक्सप्रेस का सपना, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, और वो हो रहा है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, कृपा आप पे बरसती रहे, बस हमारी दक्षिणा यही होगी, आपने रुकना नहीं है। कभी बहुत मजा आएगा, कभी इतना मजा नहीं आएगा। देखिए, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस को भी आप पॉजिटिवली हैंडल कर पाए कि आग लगी, बट आपने सोचा क्या पता इससे भी ज्यादा खराब हो जाता, तो भगवान ने हमारी रक्षा की और पैनिक नहीं किया आपने। और जैसे आपने कहा कि अगर डिवोशन नहीं कर रहे होते, भागवत गीता से नहीं जुड़े होते, तो हो सकता है आप इसी में ही सोचते पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो गया, है ना, क्या गलत हो गया होगा हमसे। तो दृष्टिकोण बदल जाते हैं, जैसे आपकी बातों से समझ आया कि बहुत प्यारे बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में। कृपा आप पे बरसती रहे, ऐसे ही आप चलते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल भैया। जो नेक्स्ट डिवोट, थैंक यू दिव्या जी, बहुत अच्छे से आपने अपनी लर्निंग शेयर करी और बहुत आनंद आया। ये बड़े सिंसियर डिवोटी है, मैंने इनके घर जाके देखा कितनी छोटी सी एज में कितने फटाफट ये सारी चीजें मैनेज करती हैं। पता लगता है कि इनके डिवोशन जो है ना, डिवोशन में अच्छा सा आनंद ले रही है वो। बहुत ही अच्छा लगा। तो हम नेक्स्ट डिवोटी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डिवोटी है सुनीता जी, है पठानकोट से। सुनीता मासी जी, हरे कृष्णा। हरी हरी बोल सुनीता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल निताशा जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मासी मैं जी, अपना कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, हल्का सा ठीक कर लीजिए। आपका सिर जो है ना वो हल्का सा कटा रहा है। नहीं नहीं, नीचे कर लिया, ऊपर कर लीजिए। थैंक यू। हाँ जी, आवाज ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है बात। हाँ जी, मैं इस गोलोक एक्सप्रेस से सितंबर 2021 में नताशा जी की मदर मधु महाजन जी के थ्रू जुड़ी हूँ, और ये मेरी सेकंड रीडिंग कंप्लीट हुई है। फर्स्ट रीडिंग में भी मैं रेगुलर थी, लेकिन जो सेकंड रीडिंग में समझ आ रही है, अब तो बहुत ही आनंद आ रहा है। आनंद तो पहले भी बहुत आ रहा था, पर अब मतलब बहुत ज्यादा समझ भी आ रहा है और आनंद भी आ रहा है। नताशा जी में बहुत अच्छे से गीता जी का अध्ययन करवाते हैं, सारे श्लोक हमें बड़े अच्छे से समझ आ रही हैं। तो जो डिवोटीज हैं वो भी अपने जब एक्सपीरियंस बताते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, तो उनको सुन के और भी इंस्पिरेशन होती है, और भी ध्यान से सुनते हैं। फिर से जो हमें मिले हुए नोट्स, इनको मैं अध्ययन करती हूँ, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि मैंने जैसे दोबारा से मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है। बहुत ही मजा आता है मेरे को वो अध्ययन करने का, उनको अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करने का। तो अब इससे जो है मेरे जीवन में ये परिवर्तन आए हैं, ये मेरी लर्निंग बनी है कि मुझे लगता है कि जीवन में आनंद ही आ गया है, जीवन जीने की कला आ गई है। जैसे हम पॉजिटिव हुए हैं, नेगेटिविटी बहुत कम हुई है, समभाव आया है मेरे में। समभाव ऐसे कि जैसे सब में ही अब लगता है कि परमात्मा का रूप है। आगे तो सिर्फ यही था कि बस भगवान को मंदिर में दर्शन किया, पूजा पाठ किया, बस वही आध्यात्मिक है। हम अब मैं सब में ही परमात्मा का दर्शन करती हूँ। इसी से जो है सब क्रोध खत्म हुआ है, क्योंकि लगता ही नहीं कि कोई दूसरा है, सभी अपने ही लगते हैं। कोई गलती भी करता है तो लगता है कोई बात नहीं, क्योंकि हमने अब 3 गुणों के बारे में पढ़ा है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो
लगता है कि कोई बात नहीं, इस टाइम ना इन पे तमस गुण पर हावी होगा, कोई बात नहीं, बाद में ठीक हो जाएंगे। नहीं तो आगे एकदम से रिएक्शन हो जाता था कि ये मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। लगता था कि मैं तो ठीक कर रही हूँ, कोई क्यों। पर वो था कि अपना अपना नजरिया होता है हर बात का। तो इसलिए अब मेरे में ये बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है और हर समय महामंत्र चलता है। जी बहुत बड़ी कृपा है मेरे पे प्रभु की। मैं सुबह उठती हूँ तो महामंत्र मेरा चल रहा होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जबकि जब मैं पहले उठती थी तो काफी देर में तबीयत मेरी ऐसे रही है काफी साल, तो मेरे को यही सुबह उठना तो यही होना कि ये आज मतलब डॉक्टर को दिखाती हूँ, ये हो रहा था। मतलब डॉक्टर ही याद आते थे सुबह उठते मेरे को। तो अब मेरे को प्रभु की इतनी कृपा हुई है सत्संग से जुड़ के, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के, कि भगवान ही हर समय याद रहते हैं। चैंटिंग बड़ी है, चैंटिंग पहले तो हम माला नहीं करते थे, नाम जाप करते थे, गुरुमाई का नाम लिया हुआ है वही जाप करते थे। अब मैंने माला का जाप भी शुरू किया है, तो अब मेरी माला जाप भी बढ़ा है। मैं मिनिमम 20 करती हूँ। अगर जैसे एकादशी है या किसी दिन ज्यादा फ्री हूँ तो 30 से अबव भी हो जाती हैं। तो मतलब इससे माला जाप से भी मेरे में अपने आप में बहुत ही परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। और इससे हमें ये भी यज्ञ दान तपस्या के बारे में पता चला है, गीता से अध्ययन किया है। आगे भी गीता पढ़ते थे लेकिन बस रीडिंग कर लिया, समझ कुछ नहीं थी। अब पता चला है कि हमें कैसे कर्म करने हैं, निष्काम कर्म करने हैं और मतलब भगवान को अर्पण करते हुए कर्म करने हैं। हर टाइम भगवान को सेंटर में लेके चलना है कि भगवान ही कर रहा है, हमारे में कोई ताकत नहीं है करने की, वो प्रभु ही है जो हमें ताकत देता है। तो इसलिए कोई काम आ भी जाता है तो वो बर्डन नहीं लगता, हल्का लगता है। कोई बात नहीं, प्रभु कर लेंगे, मैं कौन होती हूँ करने वाली, मेरे में तो इतनी समर्थ ही नहीं मैं कुछ कर सकूं। तो मेरे में ये बहुत चेंज आया है। दान के बारे में पता चला कि दान, जैसे सुमित जी ने भी बताया कि दान 3 मतलब वहीं करना चाहिए, अच्छी जगह पे दान करना चाहिए, ऐसे हर एक को दान नहीं देना चाहिए। और तपस्या के बारे में पता चला, वाणी की तपस्या के बारे में, कि हमें किसी को भी ऐसे वर्ड नहीं बोलने कि किसी का दिल दुखे, सबके साथ अच्छे से बोलना है, कोई कैसे भी बोले। अपनी मतलब वाणी को कभी भी अपने मुंह से किसी के लिए गलत शब्द भी नहीं निकालने और गलत सोचना भी नहीं। ये भी मैं यहाँ से सीखा है कि गलत मतलब सोच भी किसी के बारे में नहीं हमने रखनी। अगर हम गलत सोचेंगे भी ना, वो भी हमारे पे इफेक्ट आता है। जो हम सोचते हैं वही एक्चुअली बाहर निकल के आता है। इसलिए हमने अंदर भी अपने जो है ना, जो चलानी है बात, अंदर भी सोच रखनी है, वो भी सबके लिए अच्छी सोच रखनी है। तो और मैंने अब बहुत कुछ सीखा है, प्रभु के शरणागत होना सीखा है और प्रभु पर विश्वास बढ़ा है, श्रद्धा बढ़ी है। जैसे अर्जुन वो बड़े बेफिक्र सोए हुए थे, जब भीष्म पितामह जी प्रतिज्ञा करते हैं कि आज कल मैं मरूंगा, जहाँ अर्जुन को मार दूंगा। तो कृष्ण भगवान जी को चिंता होती है, वो जाते हैं कि अर्जुन भी चिंता में होगा, उनके कक्ष में जाते हैं। तो कहते हैं अर्जुन तेरे को कोई चिंता नहीं, ऐसे आज तूने सुना नहीं। तो वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को क्या चिंता करने की जरूरत है, मेरे भगवान बैठे हैं ना, वो चिंता करें, मेरे को क्या, मेरी चिंता करने से क्या होता है। तो जब हम ऐसी चीजें सुनते हैं तो हमारा भी जो विश्वास है, श्रद्धा है, बढ़ती है, भगवान पे श्रद्धा विश्वास बढ़ता है। और मैंने संत और बहुत त्यागी के बारे में समझा कि हमें संत बनने के लिए घर बार को त्यागने की जरूरत नहीं है। संत बनने के लिए हमें अपने मन को ठीक करना, मन को सुधारना है और मन को गुलाम बनाना है। मन के गुलाम नहीं हमने बनना, मन को गुलाम बनाना है। हमने मन को सुधारने के लिए हमें हमेशा ही इसको डराना है कि ये जो भौतिक जगत है ना, ये सारी मटेरियल चीजें, ये सब नाशवान है, एक जो आत्मा है ना हमारी, वो ही अमर है। तो हमने आत्मा पे वर्क करना है। देखो कितने जन्म हमारे हुए हैं, तो कितने हमारी मतलब जन्मों में पता नहीं हमने कितने पाप कर्म कितना कुछ किया है। तो वो सारे जो संस्कार है हमारी आत्मा पे चढ़े होते हैं, इसलिए पर्दा पड़ा हुआ है। और वो पर्दा पड़ा हो तभी हम परमात्मा की उपस्थिति को महसूस नहीं करते, परमात्मा की प्रेजेंस को महसूस नहीं करते। जी मैंने गीता जी के अध्ययन से ही समझा है कि परमात्मा की प्रेजेंस को हर समय हमने फील करना है और आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझा है कि हमने आत्मा पे वर्क करना है। हमें जन्म क्यों मिला है,
हमें जन्म इसलिए मिला है कि हमने अपने आत्मा का सुधार करना है। पता नहीं इतने जन्मों से हमने बुरे कर्म किए हैं, अब हमें समझ आई है, प्रभु ने हमारे पे कृपा की है कि हमें जो ये प्लेटफॉर्म दिया है गीता का, हमें घर बैठे ज्ञान मिल रहा है, तो हमें इसको अपने पे इम्प्लीमेंट जरूर करना है। तो हमें अपनी आत्मा पे वर्क करना है, अपने कर्मों को सुधारना है, ताकि हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सके। और ये कब होगा, आत्मा को में सुधार हम कैसे ला सकते हैं? हमने सत्संग, सेवा, साधना और सदाचार को अपने जीवन में लाना है। जी भी हमने इसी प्लेटफॉर्म से सीखा है, सत्संग से जुड़े हैं, रोज सत्संग सुनते हैं। सत्संग में मैं 99% रेगुलर हूँ। तो ये भी कृपा है प्रभु की कि मेरे बच्चे बाहर हैं, दोनों ही, मतलब शादी हो चुकी है भी दूर हैं बच्चे, तो इसलिए टाइम भी होता है। तो मैं सत्संग में बिल्कुल रेगुलर हूँ। तो ये भी प्रभु की मेरे पे बहुत कृपा है। और भगवान को मैं भोग लगाती हूँ तीनों समय। आगे इतना नहीं भाव था, अब होता भगवान के लिए क्या बनाना है, मतलब सोच ही भगवान की रहती है कि आज खाने में क्या बनाएं, कि जो भगवान को अच्छा लगता है, कुछ मीठा बना लेते हैं। तो भोग तो मैं पहले भी लगाती थी, पर अब भाव ज्यादा बढ़ा गया। मैं कान्हा जी को स्नान नहीं कराती थी, फिर लड्डू गोपाल हैं मेरे पास, पर हम वही दिवाली, जन्माष्टमी पे ही बस उनके वस्त्र चेंज करने, स्नान। अब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के मेरे में जो भी चेंज आया, मेरे को बड़ा मुश्किल लगता था एक्चुअली जब भी करना, पर अब इतना इजी लगता है, पता ही नहीं चलता, फटाफट ही हो जाता है ये काम। अच्छा लगता है जब उनको रोज रोज नए वस्त्र पहनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो और मेरे में चेंज आया कि मैंने एकादशी का व्रत पहले मैंने बहुत साल पहले किया था, पर अब मैं साल से जब से सत्संग से जुड़ी हूँ, मतलब नवंबर से मैंने शुरू कर दिया था। जो कार्तिक मास की एकादशी आती हैं, और एकादशी के व्रत की बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है मेरे को, कब आएगा। जैसे अब संडे का परसों, तो मतलब पहले होता है कि मेरा एकादशी का व्रत आने वाला, ये नहीं आगे होता था, टेंशन होती थी व्रत आना कैसे क्या है। तो अब होता है कि एकादशी के व्रत की मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। और मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ रखना शुरू किया है, उनमें भी मैं चेंज को देख रही हूँ, उसको देखकर मेरे को बहुत खुशी होती है, उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। और मैंने बताया कि मेरी माला भी बड़ी है, तो बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है इससे। और लर्निंग तो मेरे को मतलब बहुत ज्यादा हुई है, अब इस टाइम मेरे मतलब माइंड में नहीं आ रही, तो मतलब सारी लर्निंग इस टाइम मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आज के लिए इतना ही। और बहुत बहुत थैंक्स निखिल जी, बहुत बहुत थैंक्स नताशा जी, और बहुत बहुत थैंक्स सारे डिवोटीज का। और मैं कह ही नहीं सकती कि मेरे को कितना कुछ दिया है सत्संग ने, आई कांट एक्सप्लेन। निखिल जी आपका बहुत बहुत थैंक्स है, आपका जो सपना प्रभु जरूर पूरा करेगा, हर घर मंदिर, हर मन मंदिर। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 कृष्णा, राम राम, हरे हरी बोल जी। थैंक यू सुनीता जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, और बहुत प्यारे प्यारे परिवर्तन आ गए हैं आपके जीवन में, डिवोशन को लेके जोश बढ़ गया है। आप अब पहले देखिए एकादशी सरदर्द लग रही थी, अब आप उसकी वेट कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, हरि नाम बढ़ रहा है, आपका लगन लग गई है आपकी, और आप अब सोच पा रहे हो कि अच्छा मैं भगवान के लिए ये बनाऊं, मैं भगवान के, यही तो है कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब भगवान के विचारों में खोए रहना। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। बड़ा अच्छा लगा जान के कि आपके हस्बैंड का भी झुकाव इस तरफ बढ़ रहा है, और देखो आप इस बात को ब्लेसिंग देख पा रहे हो। नहीं तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, होए हमारे बच्चे बाहर हैं, हम अकेले रह गए, हमारा ख्याल कोई नहीं रख रहा, बड़ा आप सोच रहे हो। ठीक है, ये भगवान की ब्लेसिंग है, अब उन्होंने मुझे बहुत समय दिया, बच्चे अपने सेटल हैं, तो क्यों ना मैं डिवोशन अच्छे से कर लूँ। सो देखिए दृष्टिकोण बदलने की बात है बस, और ये बदल रहे हैं आपके, ऐसे ही आप चलते रहिए, कृपा आप पे बरसती रहे, और आप भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बने। थैंक यू सुनीता जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल भैया। थैंक यू मासी जी। और इन्होंने बहुत ही अच्छे से डेडिकेशन से, ये फिजिकल सत्संग भी हुआ था अभी जो पठानकोट में, ये वहां पे भी आए थे, और नितिन जी से और सारे मम्मा से, पापा से, सबसे मिले, और इनके अंदर डिवोशन का भाव बहुत ही, पहले भी ये अच्छे डिवोटी थे,
लेकिन जो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ये खुद बोल रहे हैं कि जो इनकी जो डिवोशन में निखार आया ना वो बहुत सुंदर तरीके से आया है। मम्मा के ये फ्रेंड है तो मम्मा से ये शेयर करते हैं तो वो बताते हैं कि ये बहुत खुश है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हरी बोल। तो ग्रेट। अब जो हमारे नेक्स्ट डिवोटी है वो है ममता जी बटाला से। हरे कृष्णा ममता जी। हरी बोल, हरी बोल। ममता जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस। हरी बोल। हरे बोल निखिल जी, हरे जी, जय श्री कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। Transform the world by transform yourself, ना शस्त्र पर, ना शस्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर। मेरा तो जीवन आश्रित है वो केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। मैं बटाला से ममता कंवल बोल रही हूँ। मैं मई के मंथ 2021 को भाभी और दिव्या के माध्यम से सत्संग के साथ जुड़ी थी और ये मेरी भगवत गीता की तीसरी रीडिंग है। और जब से मैंने ये सत्संग के साथ जुड़ी हूँ मुझे बहुत लाभ आया। और सबसे पहले मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप आज आपने हमारे साथ में आकर 4 चांद लगा दिए हैं निखिल जी। हमें बहुत लगती है घर बैठे, हमें इतनी खुशी होती है कि आज आपने हमारे सत्संग में आए हो, क्योंकि मतलब कि ये एक स्पेशल सत्संग होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जब से हम आपका सत्संग मतलब कि सत्संग के साथ जुड़े हो ना, हम हमारे में बहुत कुछ चेंज हुआ है। क्योंकि पहले भी हम भगवान के साथ जुड़े हुए थे मगर हमारे में मतलब कि इतनी मतलब की क्वालिटी नहीं थी। जब हम मतलब कि भगवान का नाम तो पहले भी लिया हुआ था, तो तब हम जैसे सुबह आरती पूजा कर लेते थे और भगवान के धूप बत्ती कर लेना, थोड़ी आरती वगैरह कर लेना, तो इसके अलावा और कुछ नहीं सी। माला तो हमने कभी भी नहीं की थी, ये तो नताशा जी के साथ सत्संग के साथ जुड़कर ही हमने सीखी है। क्योंकि जब से नताशा जी के सत्संग के साथ हम जुड़े हैं तो वो उनके सत्संग कराने का मतलब कि वे इतना अच्छा है, इतने अच्छे ढंग से करवाते हैं कि हम जैसे हम वेट करते थे कब 12 बजे और सत्संग आएगा और हम उनकी आवाज सुनेंगे, क्योंकि उनका सत्संग हमारे दिल को छू जाता है। और मैंने तो वैसे सुबह भी मैं आपका सत्संग जरूर सुनती हूँ, आपका भी सत्संग सुनने का बहुत आनंद आता है। सबके रिव्यूज मतलब कि सुन के तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और जब से जुड़े हैं तो हमारे में बहुत बदलाव आया। सबसे पहला कि हम एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं और उससे मोटिवेशन मिलती है। हमारी नेचर में चेंज आई है। पहले नेचर होती थी कि हम कोई भी काम करते तो हमारे में मैं बहुत होती थी कि जो किया मैंने ही किया, कि जो मैं कर सकती हूँ तो कोई कर ही नहीं सकता। ये चेंजिंग आई कि नहीं, हमने भगवान के साथ जुड़ के मतलब कि ऐसे कुछ नहीं सीखना। हमारे में अहंकार की भावना थी, जैसे वो होती है कि जो कुछ हम कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता होता था कि जो वो हमारे से भगवान करवा रहे हैं, भगवान ही हमारी सेवा लगाते हैं कि आप ऐसे करो। हम सोचते हैं कि हम ही कर रहे हैं, हम ही अपने पे सारा सोच रहे कि जो कुछ किया हम ही कर रहे हैं। और एक और सीखा कि जैसे ज्ञान हमने लेना है तो वो थोड़ा बांटना है, मतलब कि वो बांटना सीखा हमने ज्ञान। और तीसरी बात, जैसे हम जब भी किसी को कोई बात करनी है बड़े मतलब कि सोच समझ के बोलना है। और ये नहीं कि हम फटाफट से किसी को ऐसी बात कह दे कि जो किसी के हृदय में टच करे। ये आपके सत्संग से हमने जुड़ के सीखा है। तो पहले ऐसे बातें हम मतलब कि करते थे, हमें इतना ज्ञान नहीं था, हम फटाफट से किसी को फटाफट से ऐसी बात कहते, बेशक उसकी वो बुरी लगे। अब हम जब करते भी है तो पहले सोचते नहीं हम सत्संग से क्या सीखा है, हमने ऐसी बात किसी को नहीं करनी। और भगवान से दूसरी बात है, भगवान से हम ज्यादातर हमेशा यही मांगते थे। जब भी माथा टेकते तो हमें होता था हमें बंगला गाड़ी और बच्चे और हमें बेटा मिल जाए। अब जाके हम भगवत गीता के साथ जुड़ के ये सीखा है कि हमने ऐसी चीजें नहीं मांगनी, हमने सिर्फ मांगना तो हमने भगवान से भक्ति मांगनी है कि भगवान हमसे इतनी सेवाएं कराओ, हमें हमारी माला बढ़ाओ, हम आपकी ज्यादा तो ज्यादा भक्ति करें। जैसे पहले हमें होता था कि हम टीवी देखते रहते थे, ये छूटा हमें हमारा साथ इसके साथ सत्संग के साथ जुड़ के तो एक दूसरे के साथ हम फोन पे बातें करते रहते, वो छूटी थोड़ी। बस जब हम एक दूसरे से बात भी करते हैं तो हमारी बातें कौन सी होती है कि सत्संग के रिलेटेड जो भी बात करनी है ना हमने,
कि नहीं हम आज सत्संग बहुत अच्छा था, सुबह का सत्संग ऐसा था, उसने ऐसे रिव्यूज दिए, उनका भजन बहुत अच्छा था, आज उन्होंने क्या क्या समझाया उसके बारे एक दूसरे को मतलब कि समझाना। और मेरा ज्यादा होता है कि मैं किसी को मतलब कि होता भी सत्संग के साथ छोटी छोटी सेवाएं करती रहती हूँ निखिल जी, जैसे सत्संग के साथ किसी को जोड़ना कि आज तुझे आप, क्योंकि हर इंसान मतलब कि दुखी होता है, जिसको जिससे भी बात करो आप तो वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, जहाँ वो कहते हैं मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो हम उनको यही समझाते हैं एक साथ एक बार आप इसके साथ जुड़कर देखो, इससे आपको मतलब कि एकदम इतनी चेंजिंग नहीं मिलेगी आपको। और भी सत्संग नहीं लगा सकते तो आप वीडियो तो देख सकते हैं ना, आप यूट्यूब पे वीडियो मतलब कि आपकी जो आती है वो मैं सेंड करती हूँ कि आप देखो, आपको देख के सुन के इतना मतलब आनंद आएगा ना, आपका दिल नहीं करना कि मैं मतलब कि इसको मतलब कि नहीं देखूं, उससे उससे ही आपकी चेंजिंग आनी धीरे धीरे धीरे, फिर आप सत्संग के साथ भी ऐड हो सकते हो। और और हमने सीखा कि ज्यादा तो ज्यादा हम जन कल्याण जैसे विद्या का दान, जैसे दान पहले हम कहाँ होता था, हमें दान का बस ऐसे कोई गरीब आया उसको कुछ दे दिए, ये भी आपसे ज्ञान मतलब कि भगवत गीता से ही हमने सीखा है कि ज्ञान मतलब कि कैसे करना। हम पहले सोचते थे कि जो दान है वो भी हम पैसे से कर सकते हैं शायद और किसी से नहीं, वो भी आपसे सीखे नहीं, हम किसी गरीब का विद्या का दान ऐसे वो भी हम कर सकते हैं। और जब हमारी जैसे कोई भी इच्छा होती थी हमारे मन में तो भी हमारा काम नहीं पूरा होता था, हम भगवान को ब्लेम करते थे। अब ये सीखा कि हमने भगवान को ब्लेम नहीं करना, जो हमारे कर्म है ना वो तो हमें भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि हमने अच्छे कर्म करने हैं, हमने कभी भी किसी के बारे गलत नहीं सोचना। पहले अब कहते तो थे मगर जब कहते नहीं थे तो हम सोच लेते थे दिमाग में बैठे बैठे किसी के बारे में ऐसे सोच। अब जिस आपने हमें बताया कि सोचना भी नहीं, हमने बोलना तो कहीं रहा, सोचना भी नहीं, हमें किसी के बारे हम हमारा हक नहीं है किसी को, सो हम अपने आप को तो बदल सकते हैं, हम किसी को नहीं बदल सकते। और हम ये वाली और जैसे चैंटिंग बारे, पहले मैं चैंटिंग कभी नहीं की थी, क्योंकि ये नताशा जी के साथ जुड़ के हमें चैंटिंग का पता चला है। क्योंकि पहले हम सोचते ये तो साधु संत चैंटिंग करते हैं, हमने तो बस देखते थे। जब नताशा जी ने बताया कि नहीं आप करके देखो, पहले तो बड़ा टफ लगा, फिर धीरे धीरे हमें इतना आनंद आने लगा कि अब चैंटिंग ना करें तो हमें मतलब की खुशी नहीं होती कि हम मतलब कि आज हमारी ज्यादा तो ज्यादा माला पड़े। अब मेरी बहू पारुल है, वो भी मतलब कि बहुत अच्छी तरह माला कर रही है, मेरी पोती और मेरा पोता दोनों ही। उनको होता है कि दादी मम्मा अब हमारे पहले तो स्कूल पाते थे तो वो मेरे साथ हम चारों जने बैठ के हम शाम को माला इकट्ठे करते हैं, आरती करते हैं गुरु महाराज की, वो भोग लगाते हैं। और कृष्णा जी को वो छोटी छोटी उनकी सेवाएं करते, स्नान जैसे करवाना, उनके वस्त्र चेंज करना, रात को नाइट ड्रेस पहनाना, उनके लिए अच्छे अच्छे जैसे आज कृष्णा के लिए हम क्या बनाए। बच्चों को इतना क्रेज हो गया ना, बच्चे इसके साथ बहुत जुड़ गए हैं। आज दादी मम्मा मैं स्कूल से आकर ना आज मैंने इतनी माला करनी है, मैंने 3 माला करनी है। बेटी पहले 1 माला करती थी छोटी, वो 6 में पढ़ती है, अब वो कहती धीरे धीरे मैं बढ़ानी है माला, अब 5 तक वो आ रही है कृष्णा जी, वो 5 माला कर लेती है। और छोटा बेटा वो 6 साल का है, वो 3 माले कर लेते हैं। ये बहुत उसको होता है कि आज मेरी माला ना मिस हो जाए, और फटाफट से मंदिर में जाता और माला पकड़ के बैठ जाता। उसमें इतनी चेंजिंग आई है ना जब से मैं सत्संग के साथ जुड़ी हूँ। तो जब मैं नहीं लगाया होता तो पूछते हैं आज आपने दादी माँ सत्संग नहीं लगाया, आज आपका सत्संग नहीं आ रहा है। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा पहले बहुत नॉनवेज खाता था, अब 2-3 महीने हुए पता नहीं क्या उसको मतलब कि घर में कभी सोचा भी नहीं उसने लाने का, पता नहीं उसमें भी बहुत इस चीज की चेंजिंग मैं देखी है। मैं उसको भी आपकी जो यूट्यूब वाली वीडियो में उसको रोज भेजती हूँ, मैं बेटे आप चलो सत्संग के साथ तो नहीं, आप ये तो सुन सकते हो, जब शॉप में बैठे होते तभी सुन लिया करो। वैसे वो छोटी छोटी सेवाएं जैसे बुक से आपके पीडीएफ निकाल के वो बुक मेरे को भी बना के देती है, और भी कईयों को उसने बनवा के, जब कोई कहता ना बस वो 1 मिनट नहीं लगाता, बस शाम को बुक बनवा के ले आता, मम्मा ये देख लो जिसने बोला था उसको दे देना। उसको बड़ा शौक होता है कि भगवान के मैं छोटे छोटे मतलब की सेवा करता रहूं। तो जिस मेरे सत्संग के साथ जुड़ने से उसमें भी चेंजिंग आई है।
मैं उसके साथ छोटी छोटी बातें करती हूँ। आज रोबिन मैंने ये सुना, आज निखिल जी ने सुबह के सत्संग में ये करवाया, नताशा जी ने ये करवाया, वो मतलब कि बहुत अच्छा सत्संग करवाते हैं, आज इतने मेंबर जुड़ गए, आज इतनी माला की। बस यही हमारे घर बातें चलती रहती है। और तीसरी बात तो पता नहीं कोई अच्छी नहीं लगती, बस यही होता है कि बस हमेशा ही बस सत्संग की बातें कभी पहले की नहीं थी ऐसे। बस ये तो सुबह जाते थे, बड़ी जी आरती की, बस फटाफट से बाहर आ जाना, बस हो गई आरती हो गई। अब वो होता है कि भोग भी तीनों टाइम लगाना है। तो पहले मैं कृष्णा को भोग नहीं लगाती, वो भी नताशा जी के कहने पर मैं तब से मेरे मन को बहुत वो बात लगी, अब मैं भोग लगाती हूँ। पहले तो हम अपने गुरु महाराज को ही लगाते थे। तो ये सत्संग से हमने निखिल जी इतना कुछ सीखा ना, बहुत कुछ चेंजिंग आई है हमारे में, बहुत बदलाव आए हैं, और फैमिली में भी बदलाव आए हैं, बच्चों में भी आए हैं यानी कि बदलाव। तो मैं तो कहती जो आपका ये सपना हर घर मंदिर हर मन मंदिर का ये सपना आपका पूरा हो भी रहा है, होगा भी, और आगे भी इतना अच्छा होगा कि बहुत ज्यादा मतलब कि आपका हम थैंक्स करना चाहते हैं कि आपने पता नहीं ये हम कितने लकी हैं कि आपने हमें अपने सत्संग के साथ जोड़ा है। और दूसरी बात नताशा जी इतना अच्छा सत्संग करवाते हैं कि सच में उनके बस देखते रहते हैं, अभी बस उनके फेस से देखते रहते हैं कि कब नताशा जी आए और सत्संग शुरू करे और हम उनकी बातें सुने। और जब नताशा जी इधर आए थे सत्संग हुआ, तब हमने फर्स्ट टाइम उनको देखा था, तब भी सत्संग में हमने बहुत मतलब कि आनंद माना, क्योंकि आपको भी आपके भी हमने बातें सुनी और सभी मेंबरों को हम फर्स्ट टाइम मिले थे। ये तो हमारा एक फैमिली रिलेशन निखिल जी बन गया, इतना प्यार बढ़ गया, जिससे भी हम सत्संग जिसको भी हमने जोड़ा ना, सब मतलब की छोटी छोटी सवाई करते हैं, जिसको भी बोलो ना हर टाइम वो चैंटिंग करने में, रीडिंग करने में, रिव्यूज देने में, हर कोई कहता कोई बात नहीं हम कर लेंगे, कभी भी किसी ने ना नहीं की, क्योंकि सबको इतना आनंद आ रहा है ना। सब कहते हम इतना लेट क्यों हो गए, हम पहले इस सत्संग के साथ जुड़ जाते तो कितना मजा आना था। बाकी जो भगवान ने हमें जब कृपा करनी है और जब हमने जुड़ना था तभी ये काम होना है। बाकी बहुत बहुत थैंक्स निखिल जी आपका, नताशा जी का, और मैं राधा भाभी और दिव्या का, जिसने हमें ये सत्संग के साथ जोड़ा। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। ममता जी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और बड़ी खुशी हुई, आनंद मिला कि आपका पूरे परिवार में बड़ी प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, स्पेशली बच्चों में भी इतना अच्छा बदलाव आ गए हैं, उनका भी जोश बढ़ गया, आप सब मिलजुल के सेवाएं कर रहे हो। देखिए अब जो समाज में मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं, उसका एक कारण क्या होगा? यही तो कारण है कि हम लोग अपनी वैदिक संस्कृति से दूर जाते जा रहे हैं ना। तो फिर क्या है, वो गोरों वाली लाइफ में वही खाना पीना, भागे इधर से टेक अवे ले लिया, उधर से मूवी देख ली, फिर घरों में झगड़े पड़ जाते हैं। हर समय लोग सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, सोशल मीडिया से उनके अंदर क्या जा रहा है, कुछ भी वो देखते रहेंगे, नेगेटिविटी जा रही है ना, सब बीमार होते जा रहे हैं। अगर आप देखिए तो इस समय पे 13-14 साल के बच्चों को आजकल डिप्रेशन कॉमन हो गया है, हम टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, पूरा पंजाब हरियाणा हिमाचल तो ड्रग्स की चपेट में आ गया। क्या कारण होगा कि खोखले हो गए ना सब लोग अंदर से, और सब लोग कोई ना कोई जो चीज है, उनको खुशी तो चाहिए, तो उनके दोस्त बोलते हैं इससे खुशी मिल जाएगी, वो दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं। तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं भगवान की कृपा से, वैदिक संस्कृति का मतलब यह है कि हम इंजॉय करें, बट एज अ फैमिली भगवान को सेंटर में रख के एंजॉय करें। क्योंकि अगर हम भगवान को भुला के जो एंजॉयमेंट करेंगे ना, वो एंजॉयमेंट नहीं होती है, वो माया होती है। हाँ और जी। फिर क्या होता है, वो कभी ना कभी हमें कोई ना कोई रोक देगी, कभी ना कभी कलेश पड़ेगा। तो वह अगर हम सारे लोग मिलजुल के चलेंगे, भगवान को याद करते रहेंगे, तो फिर हम और आनंद भी ले सकते हैं लाइफ का, और ट्रू सेंस में परोपकारी जीवन भी जी सकते हैं। अगर आप खुद खुश हो, फॉर एग्जाम्पल एक मदर इन लॉ अगर खुश हो, पॉजिटिव हो, तो ऑफकोर्स उसकी वाइब्रेशन से घर का माहौल बदल जाएगा। बहू भी अगर पॉजिटिव हो, फिर जो मेल्स जॉब करके आ रहे हैं या बिजनेस से आ रहे हैं, वो भी उनको भी अच्छा लगेगा घर में आके, कोई घर में भी लोग खुश हैं, सारा कुछ जुड़ा हुआ है ना। तो उससे फिर बच्चों को इस ऊपर संस्कार भी जो पढ़ेंगे वो भी पॉजिटिव पढ़ेंगे। अगर एक फैमिली में पॉजिटिविटी आ गई और डिवोशन से जुड़ गए, तो आने वाले 5-10 सालों में कितने परिवारों में परिवर्तन आ जाएगा, कम से कम 400-500 परिवार उनको देख के ही बदल जाएंगे। तो क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से। देखिए बुरी आदतें भी अगर समाज में बढ़ी तो एक दूसरे को देखा देखी में ही बढ़ती है बुरी आदत, उसको देखा फिर उसको देखा फिर उसको देखा। और वैसे ही अगर हम अब डिवोशन की आदत की बात करें, तो ये आदतें भी हमें एक दूसरे को देखा देखी में ही पड़ेंगी। यार वो भी कर रहे हैं, देखो वो तो कर पा रहे हैं। अब आप लोग नताशा जी से मिले होगे, आपको रियलाइज होगा यार
ये तो इतनी यंग है, अगर इस यंग एज में छोटे बच्चे के साथ इतना अच्छा कर रही हैं तो आप सबको इंस्पिरेशन मिली होगी। वैसे ही अब दिव्या जी कर रही हैं, आप लोग कर रहे हो, तो आपको भी देख के किसी को इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि हम ना कनेक्टेड है ना। अब चॉइस हमें लेनी है कि हमें रोते रहना जीवन भर या हमें इंस्पिरेशन बनना है। और भगवान चाहते हैं कि हम भगवत गीता से उनके साथ जुड़े, खुद भी खुश रहें और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का सोर्स बने। थैंक यू सो मच ममता जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। कृपा बरसती रहे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी बोल भैया, बहुत ही अच्छा लगा ममता आंटी जी आपको सुन के, और बहुत ही अच्छा लगा इनकी ये बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार कर रही हैं, और हर डिवोटी को जोड़ना इनका काम है। बहुत अच्छे से ये मेहनत कर रही हैं, और दिखती है ग्रुप में इनकी मेहनत। बहुत जो नंबर ऑफ डिवोटीज बढ़े हैं उसमें ममता आंटी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही बड़ा। थैंक यू ममता जी, बहुत प्यारी सेवा आप कर रहे हो। दूसरों का भला करना ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी शुड नॉट थिंक कि हम जब पैसे ही डोनेट करेंगे तभी हेल्प होती है। किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं, और भगवान से जुड़ना सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। क्योंकि अगर पैसा दे भी दोगे ना किसी को, वो फिर भी डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन अगर आपने किसी को भगवान से जोड़ दिया ना, तो वो उसका सारी लाइफ ही सुधर सुधर जाती है। वेरी नाइस, ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू। हरी रिपोर्ट। राधिका आंटी जी और ममता आंटी जी यही ग्रुप में काम करते हैं। सब ये जो होते हैं ना बड़े, वो हेड ऑफ द फैमिली जो होती है, वो क्या करती है, सबको देखती है ना कौन कहाँ कैसे जा रहा है, तो ये काम इन दोनों का ही है हमारे ग्रुप में, सबको मैनेज करके रखते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो अब हम थैंक नेक्स्ट यू। डिवोटी के पास चलते हैं। ईशा जी हैं, ईशा जी अपनी लर्निंग शेयर करेंगी। हरे कृष्ण। ईशा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ईशा बटाला से। सबसे पहले मैं भैया आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने ये जो कार्य शुरू किया, और नताशा दीदी के द्वारा हम इस कार्य को आपके द्वारा किए गए को ग्रहण कर रहे हैं। जो कि मेरी फर्स्ट रीडिंग जो थी वो फर्स्ट लॉकडाउन में जब हुआ था तब स्टार्ट हुई थी। तो अब मेरी थर्ड रीडिंग स्टार्ट हुई है, तो अब वो कंप्लीट हुई है। तो ये भी भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि ये जो भी हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। तो तब से लेके अब तक मेरे जीवन में बहुत ही चेंज आए हैं, बड़े ही उतार चढ़ाव आए हैं। उस समय में जब मेरे लाइफ में मुश्किल आती थी उसका सामना करना, और आज के समय में उन सब का सामना करना, दोनों ही बहुत डिफरेंट है। पहले मैं बड़ी जल्दी डोल जाती थी, डगमगा जाती थी, समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, पता ही नहीं चलता था कि क्या करूं। लेकिन ये जो चेंज आए हैं, अपने आप ही धीरे धीरे एहसास होना शुरू हो गया कि ये जो कुछ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये हमारे खुद ही किए गए कर्मों का फल होता है। तो ये जानते हुए कि जो हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों को हमने, पिछलों को तो हम नहीं जानते, हम उसको सुधार नहीं सकते। अब जो हो रहा है हम उसको भगवान की मर्जी समझ के, अपने कर्मों को समझ के कर रहे हैं। तो अब लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि जो मेरे आने वाले कर्म है जो मैं कर रही हूँ, इन सबको मैं सुधार के करूँ कि दोबारा मैं इन दोबारा जो चीज़ों का सामना करते हैं, हम इन चीज़ों का सामना ना करें। जितना हो सके अच्छे से अच्छा अपना बेटर दें। भागवत गीता के अध्ययन से मैंने ये जो भी मैंने सीखा है, ये भागवत गीता के अध्ययन से ही सीखा है, जिसके द्वारा मैं अपने खुद के अंदर के विकारों को समझ पाई हूँ, कि मुझे समझ आई है कि ये सब कुछ क्यों होता है मेरे साथ। इस ज्ञान से मुझे ज्ञान के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ कैसे जोड़ा जाता है, इसके बारे में पता चला है। जैसे पहले मेरी एक छोटी सी थिंकिंग होती थी कि हाँ, हम इस दुनिया में आए हैं, हमने खाना पीना है, अपना नाम कमाना है। जब शादी हो गई तो पहले था कि हमने पढ़ना है, अब अच्छा रिजल्ट लेना है, खाना पीना और सो जाना है। मंदिर तो पहले भी मैं जाती थी, लेकिन वो सिर्फ एक यही सोच के जाती थी कि हाँ, सभी जाते हैं, घर के बड़े जाते हैं तो एक सब कुछ करते हैं, तो हमने भी जाना है। तो यही सोच के बस अपना एक कितना ही मोटिवेशन रखा हुआ था। जब शादी हुई तो यही ध्यान में होता था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गुडविल बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाना है, खा गए पी गए सो गए, बस इतनी ही थॉट थी। लेकिन इन सब में मन कहीं ना कहीं अधूरापन रहता था, कि एक थॉट भी रहता था कि हम क्यों आए हैं जीवन में, क्या हमारा काम कार्य क्या है, बस यही है दुनिया की, खा लिया पी लिया सो लिया। तो लेकिन अब जब मैंने ये वाला ज्ञान लेना आरम्भ किया, जो कि मैं दिव्या जी के माध्यम से जुड़ी, बटाला से है जो, तो उन्होंने मुझे बस ऐसे ही बोल दिया कि ऐसे ईशा ऐसे हो रहा है स्टार्ट है, तो तुमने वो क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो उनको लगा कि भाई हाँ, ये इनको भी शौक है इन सब चीज़ों के बारे में जानने का, तो उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने बोला चलो ठीक है करते हैं। तो तब से लेके आज तक इसका अब इतना लालच पड़ गया है
कि जैसे क्लास कहीं कोई गेस्ट भी आया होता है, कोई भी होता है, तो मन में ये होता है कि फटाफट क्लास लगा लें, कुछ नहीं बना, ब्लूटूथ ऑन ईयरबड लगा लिए, भी किसी को पता भी ना चले, रियलाइज भी ना हो, भी घर में ये भी ना हो कि ये ज्यादा अपने में लगी हुई है, उसको घर का पता नहीं है, तो किसी को कोई फील नहीं करवाया, बस चुप करके अपने कार्य में लगे रहे, सुनते रहे। जिस दिन ना सुनो उस दिन ऐसे लगता है आज हमने कुछ मिस कर दिया, कुछ नहीं जाना। कई बार ऐसा भी होता है मन कि इधर उधर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हुई होती कि पता ही नहीं चलता कि हम कैसे इस क्लास को ज्वाइन करें, लेकिन फिर भी कोशिश होती कि मैं कर लूं, और कुछ नहीं पढ़ा, चाहे 4 में से 2 ही अक्षर कान में पड़ जाएं, पर कुछ तो पढ़े, ये ना हो कि मेरी एब्सेंट लग जाए। कोशिश यही होती कि मैं एब्सेंट ना हो, बहुत कहीं इमरजेंसी हो तो मेरे साथ ऐसे हो जाता है। तो जैसे कि अब धीरे धीरे मैं, क्या होता है कि पहले इसमें एक मेरे साथ ये भी बहुत बड़ा चेंज आया है कि मैं जो खुशियाँ थी ना, वो ऐसी चीज़ें, सामान लेनी, शॉपिंग करनी, ये वो, इन सब को ही अपनी खुशियाँ मानती थी कि हाँ मेरे पास आज ये चीज़ आ गई है, अब मैं खुश हूँ। अब पहले मतलब कि ये पता नहीं था ना, लेकिन अब जितनी देर तक इस ज्ञान को सुन के रोज सत्संग ना सुन लूँ तो पता चलता है कि असली खुशी इसी में है। तो जो ज्ञान हम ले रहे हैं, और कोशिश करती हूँ कि मैं अपने इस ज्ञान अपने बच्चों को भी दूँ, अपने बच्चों को, बड़ों को, सभी को पता चलता है कि हाँ ये अब लगी हुई है इस कार्य में, बच्चों को भी लगाया हुआ है। पहले मेरी ये थॉट होती थी कि मैं अपने बच्चों को बोलती थी कि चलो जो आपका मन करता है ना वो करो, अपना मन नहीं मारना, आपने जो आपका मन करता है वो करो। तो अब जैसे कोई गलत आया है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, तो मैं अब बच्चों को बोल देती थी उसने किया तो तू वापस ऐसे कैसे आ गया, तूने क्यों नहीं जवाब दिया उसको पलट के। तो अब अपने आप ही मन चेंज होना शुरू हो गया। अब मैं खुद ही उनको बोलती हूँ नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, उसने ऐसे कर दिया ना, वो उसके कर्म है, तूने आगे से पलट के जवाब नहीं देना, वहां पर बोलो जहां पर आपको लगता है कि बहुत जरूरी है, अदरवाइज तुमने चुप ही रहना है। चुप रहोगे तो आपकी जो लड़ाई है वो बढ़ेगी नहीं। जितनी कोशिश हो सके कम करो, लड़ाई में ज्यादा नहीं जाना। अपने मन को हमेशा, जरूरी नहीं है कि अपने मन के अकॉर्डिंग चलना है कि जो चीज की आपने इच्छा की हुई है आप उस चीज को आपको वो लेना ही लेना है। तो बहुत ही चेंज आया है इससे मेरी जिंदगी में। जैसे कि अब मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, खुद बोलती हूँ कि नेगेटिव टेस्ट है जो हमारी लाइफ में है वो मेरे बहुत दूर हुए, मेरी थॉट नेगेटिव वो दूर हुई। अब जैसे कि मैं अपनी, मेरी खुद की सोच है कि जैसा जैसा मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा आप जैसा खाना खाते हो आपकी बॉडी में से वैसा रिजल्ट निकलता है ना, तो आप वैसे ही जैसे कर्म करोगे तो वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो कोशिश यही मैं उनको भी बोलती हूँ, मैं खुद भी अभी भी डगमगा जाती हूँ, लेकिन ये जो हम रोज का सत्संग सुनते हैं जो कि नताशा दीदी जी हमें करवा रहे हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स। उसके साथ हमारे रोज की जिंदगी में बहुत चेंज आता है, क्योंकि हम इंसान है, हम भटकेंगे ही भटकेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारे आगे कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिससे कि हम भटक जाते हैं। तो लेकिन अब इस सत्संग के थ्रू हमें जो रोज 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 सुनने को मिल रहा है ना, वो जैसे हमारी क्लास लग रही है, जैसे हम फर्स्ट, जैसे वो दीदी हमें बताती है कि हम ये तो नहीं कर सकते ना, हम नर्सरी में रह के ग्रेजुएशन की स्टडी कर लें, तो इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही है कि ये सब कुछ करने के लिए अब स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहली रीडिंग हुई, दूसरी, तीसरी, तीनों रीडिंग में ऐसे हुआ है कि हमें ऐसे लगता है कि ये चीज तो मैंने पहले सुनी नहीं थी, ये उससे पहले मैंने ये चीज देखी नहीं, फिर नई चीज सीखने को मिल जाती है। जो भी मिलता है नया मिलता है। इससे ये होता है कि अब मेरा मन, जैसे मेरे में ईगो थी, मेरा मन शांत नहीं रहता था, मैं कहीं ना, मेरे को भड़क जाती हूँ मैं बहुत जल्दी, अभी भी मेरे में ये कमियां हैं, लेकिन बहुत हद तक बड़े ही चेंज आए हैं। अब गुस्सा आता है लेकिन अपने आप ही मन अपने आप ही बोल देता है कि नहीं यहाँ पे तो शांत हो, यहाँ पे अपने मन को शांत कर, क्योंकि मुझे पता है कि अब भगवान मेरे साथ है, वो मुझे मेरे भटके हुए मन को रास्ता दे देते हैं, मुझे सिखा देते हैं कि नहीं तूने इस जगह पे आकर गलत नहीं होना है। तो मैं हमेशा अपने आसपास मेरी जो फ्रेंड सर्कल है उन कहीं ना कहीं बैठ के मैं ना हर बार क्या करती थी कि ये टॉपिक छेड़ लेती थी कि भाई मैं ऐसे क्लास लगा रही हूँ, आप भी लगाना चाहोगे, बड़ा मजा आता है। पर मैंने ना पहले देखा, कईयों बार कईयों का रिजल्ट आता था, कई बार कईयों का रिजल्ट नहीं आता था। तो अब इस ज्ञान के द्वारा मैंने ये भी सीखा है कि भगवान जी कहते हैं कि वो उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जो ये खुद से ये ज्ञान लेने की इच्छा रखते हैं। जबरदस्ती वो भी नहीं चाहते कि कोई किसी के साथ जुड़े। पहले फिर मेरे को समझ आई कि मुझे किन लोगों के साथ बात करनी चाहिए और किन लोगों के साथ बात नहीं करनी चाहिए। हर परिस्थिति में मेरा मन डोलता था, लेकिन अब मेरा मन शांत है। अब तो चलते फिरते कुछ अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो ना, तो अपने आप ही जो भगवान का मंत्र होता है वो अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है। जैसे कि मन में
तो अपने आप कई बार फील होता है अच्छा मैं मंत्र बोल रही थी, जैसे एक्टिवा चला रही हूँ, मेरे बच्चे मेरे पीछे बैठे, मैं उनको बोलती हूँ शांत नहीं बैठना, बातें नहीं करनी मेरे साथ, चलो हरे कृष्णा का मंत्र करो। टैली काउंटर से बोलती हूँ करो, फिर मैं बोलती हूँ माला से भी करना है, भगवान को दोनों चीजें चाहिए। किसी तरीके मेरी यही सोच होती है कि मैं जोड़ के रखूँ अपने आप को, बच्चों को, क्योंकि अगर मैं ऐसा माहौल बनाऊंगी तभी मेरे बच्चों को पता चलेगा। अगर मैं ही टीवी लगा दिया, गाने सुन लिए, बच्चों को मूवियों पे देखने के लिए बैठ गई, तो नेचुरली मेरे घर का भी माहौल वैसा ही होएगा। चलो ज्यादा तो मैं नहीं कर सकती, मैं कौन होती हूँ करने वाली, शायद भगवान की ये इच्छा है तभी तो वो मुझसे ये सब करवाते हैं, कि उनको भी है कि चलो मेरे बच्चे अच्छे रास्ते में जाएं, मेरे घर वाले सभी अपने आप ही। अब मेरे हस्बैंड जी अभी खाटू श्याम जी की तरफ गए थे, जब नताशा दीदी ने यहाँ पे बटाला में आए थे तो हरिनाम संकीर्तन हुआ, तो क्या मैं नैना देवी माता भी मैं उसको अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे, तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा ही नज़ारे लिया। तो हमें नताशा दीदी स्टोरी सुनाते थे जब ये भागवत गीता की, तो उसमें वो बताते थे बर्बरिक वाली स्टोरी। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से पूछा अच्छा वहाँ पे आप करके आए हो तो मुझे स्टोरी सुनाओ, क्या करके क्या है उनकी महानता क्या है। मुझे नहीं पता था कि वो उनकी वो स्टोरी का मंदिर, वो जो भगवान थे उनका वहाँ पे निवास है। तो वो सारा मुझे उन्होंने बताया, तो फिर मुझे पता चला, तो खुशी हुई कि मन में इच्छा रख रही थी कि भगवान ये भी जुड़ जाए किसी तरीके भगवान। अब खुशी होती है, उन्होंने भी फर्स्ट रीडिंग की थी, उसके बाद बिजनेस में वो बिजी होते हैं तो उसके बाद नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन अच्छा लगता है कि चलो भगवान किसी ना किसी जरिए उनको जोड़ के रखते हैं। कि जो भी होता है कि मेरा मन जब भी भटकता है तो मैं भगवान के ऊपर अपने हर कष्ट को छोड़ देती हूँ, बोलती हूँ आप ही इसका हल निकालो, और इसका हल निकलता भी है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। तो इसके लिए जो बहुत बहुत शुक्र करती हूँ नताशा दीदी का, कि वो हमें, कई बार होता है ऐसे कि हम भटकते हैं पर पता नहीं क्यों नताशा दीदी में दम ही इतना है कि वो अपने आप ही वापस ले आते हैं। उनकी बात में इतना दम होता है कि बंदा अपने आप ही उनको वापस अपने आप भटकता हुआ वापस आ जाता है कि नहीं हम गलत जा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे कर्म है, ये हमें माया है जो हमें घेरी है, हमें वापस लेके आ रही है। कि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा मन उदास हो जाता है तो मैं भटक जाती हूँ, तो अपने आप ही सत्संग लगाना नहीं मैं छोड़ती, मेरे मन में होता है चाहे मैं इंटरेस्ट पड़े ना पड़े, मैं दुखी हूँ मैंने सुनना है, तो उसी में मेरे क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है और मेरा मन अपने आप ही शांत हो जाता है। ये सब भगवान की कृपा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्र करती हूँ आपका, बहुत आभारी हूँ आपकी और नताशा दीदी की, और स्पेशली दिव्या जी की जिन्होंने मुझे जोड़ा इसके साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू ईशा जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है आपका, और आपके भी आपने बताया फैमिली में चेंजेस आ रहे हैं। देखो मदर एक गुरु है, तो पहले जब आप खुद ही नहीं जुड़े थे तो आपको बच्चों को यही कह रहे थे कि मन को नहीं मारना है, कोई बात नहीं पलट के आंसर दो। देखो संस्कारों में चेंज आ गया ना। अगर मदर जो है, अगर एक हाउसवाइफ सोचे कि मैं एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, कि जैसे एक लेडी सोचना शुरू कर दी मैं हाउसवाइफ बन के रह गई, मैं तो भाई हूँ, मेरा क्या काम है, फिर वो सोचे नहीं मैं एक गुरु हूँ और मुझे भगवान के रास्ते में चलना है और चलाना है, ये मेरी 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 ड्यूटी है ये। तो फिर देखो अगर बच्चों में संस्कार देने का तरीका ही चेंज हो गया ना, अब आपने उनको समझाना शुरू कर दिया नहीं बेटा अगर झगड़ा बच सकता है तो चुप भी रहना चाहिए। देखो सोच बदल गई, आप बदले तो फिर आपकी ट्रेनिंग देने का तरीका बदल गया। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट पकड़ लिया, मान लीजिए अगर मदर है वो हमेशा मूवीज देखते रहे, फालतू मूवी गाने सुनते रहे, तो बच्चों में भी तो वही सब जा रहा है ना। अब आप उनको कहते हैं चलो हरिनाम करो हरिनाम करो, तो ये अब आप एक अच्छा अपना रोल निभा रहे हो अच्छे से। और जो आपने कहा कि आप सत्संग कभी नहीं छोड़ते, देखो ये तो लीस्ट हमें करना चाहिए, बिकॉज इतनी विशेष कृपा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों पे होती है। सत्संग में इतना इतना आसान नहीं होते हैं। ये जो सत्संग मिल गए हैं ना आप लोगों को, ये समझो कि हमारा कोई पुराने जन्म का खाता खुल गया है। इतनी आसानी से आज तक हिस्ट्री में क्या सत्संग मिले होंगे? रोज डोजेज मिल रहा है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं किसी को नहीं जान। तो सबसे बड़ी मूर्खता हम क्या करेंगे, ये मिलने के बाद भी हम उसको अटेंड करना बंद कर दें, राइट? तो इससे बड़ी फिर मूर्खता कोई नहीं हो सकती। मन कर रहा हो नहीं कर रहा हो, समझ आ रहा हो नहीं आ रहा हो, बिकॉज एवरी डे है तो हम इंसान ही, हमारा संभाव नहीं अचीव किया हम लोगों ने। कभी कोई बीमार हो जाएगा, कभी कोई घर में बीमार हो जाएगा, कभी कोई मुसीबत आ जाएगी, तो हम सेम नहीं फील करेंगे रोज। बट अगर हमने ये ऑप्शन ले ली ना, चलो आज छोड़ देते हैं, वो हमारी वर्स्ट ऑप्शन होगी। ये पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है सत्संग को छोड़ना। सत्संग करते रहोगे फिर थोड़ा कुछ ना कुछ तो जाएगा ही ना, हम कहीं ना कहीं
चलो तेज नहीं चलेंगे, उड़ेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, रेंग तो लेंगे ना कहीं तो चल रहे हैं ना भगवान की तरफ। और फिर रोज भटकते हैं, माया रोज आती है, रोज परेशान करती है। वैसे अगर रोज सत्संग होंगे, देखिए इतने ज्यादा बदलाव क्यों आ रहे हैं डिवोटीज के जीवन में एक गोलोक एक्सप्रेस में, एक कारण क्या है उसका? बिकॉज रियलिटी ये है कि जब फिजिकल सत्संग में लोग जाते हैं तो कितने सत्संग लगाते हैं महीने के, वो जब जाते भी हैं कितने सत्संग लगाते हैं वो आपके हिसाब से? नहीं, महीने में एक वहाँ बार। पे तो सबसे पहले लेडीज का काम होता है कि वो सबसे पहले ड्रेसअप देखती हैं। जो लेडीज का फर्स्ट पॉइंट होता है कि वो उसने क्या पहना हुआ है, उसने फिर वो आपस में लेडीज गॉसिप भी करती हैं कि भाई इन्होंने ये देख इसने क्या गया है। सत्संग में तो ध्यान होता ही नहीं है, वो 100 में से 5% लेडीज होती हैं जिनका ध्यान होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो भी होता है। और दूसरा जब फिजिकल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें लोग जाते कितना होंगे, कितना सत्संग लगा लेते होंगे वो मोस्टली महीने में? वंस अ वीक, हार्डली, वो भी वंस अ वीक, कहीं कहीं तो मंथ में एक बार ही जाते हैं। और कहीं के कोई गुरु वंस इन अ महाराज जी वीक होते हैं जाता होगा तो। वो 6 महीने में भी एक बार ही जाते हैं, ऐसा भी होता है। डिपेंड आप कौन से शहर में हो, अगर आप थोड़े से छोटे शहर में हो और आपके संगत में भी आसपास हो रहा हो तो कुछ लोग चले भी जाते हैं वंस इन अ वीक। फिर हाँ कुछ लोग थोड़ा बड़े शहरों में रह रहे हैं, वहां तो और मुसीबत, वहां तो कोई महीना कोई, हाँ किसी ने घर खरीदा तो अपने घर में सत्संग रख लिया, तो लाइक में भी हो सकता है आप साथ में कोई एक सत्संग लगा लो। अब रियलिटी ये है कि नेगेटिविटी रोज आ रही है, परेशानियां रोज आ रही हैं। सत्संग हम 6 महीने साल में कर रहे हैं तो ऑनलाइन सत्संग में क्या फायदा है, बिकॉज हम रोज कर रहे हैं ना उसको। तो रोज फिर हमारी भगवान काउंसलिंग भी कर रहे हैं, इससे अच्छी काउंसलिंग नहीं हो सकती। जैसे काउंसलिंग करवाने की सबको जरूरत लगती है ना, मेरी कोई बात सुन ले, मेरे कुछ विचारों का मेरे को कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो बिकॉज रोज सत्संग के अंदर ना रोज ही कोई ना कोई आइडिया जनरेट हो रहा होता है, बिकॉज भगवान परमात्मा रूप में आप सबके अंदर बैठे हैं तो उनको पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। फिर आपके जो अंदर चल रहा होगा उससे जुड़े हुए आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। तो इसलिए जो बदलाव आने के ना चांसेस हैं वो हमने ये देखा कि जो रेगुलर हो रहे हैं, बिकॉज दवाई का डोजेज बहुत हैवी है यहाँ पे, रेगुलर सत्संग मिल रहे हैं ना, तो उससे आपके जीवन में परिवर्तन आने की जो गति है वो बहुत ज्यादा तेज है। तो ऐसे ही आप ईशा जी चलते रहिए और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। हरी हरी बोल, कंग्रेचुलेशन। नताशा जी, में भी एक डिवोटी को और सुन लेते हैं आज के लिए। हरी हरी हाँ जी, बोल। अंजना जी है सुजानपुर से। अंजना हरे जी, कृष्ण बहुत जी। बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल। आई थिंक नताशा जी वो है नहीं, नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं। अंजना जी को ही रखा हुआ था हमने, उसके बाद हमने भजन रख लिया हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, अंजना जी नहीं है। कोई और डिवोटी बात करना चाहते हैं 8-10 मिनट, नहीं तो हम भजन कर लेंगे। चलिए भजन की तरफ चलते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल बोल। मनीषा जी आज का भजन गा रही है। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल मनीषा जी। ऐसा आना ना, ठीक ठीक है। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन का तो सार यही है, एक बार तेरा दर्शन पाऊं, उस झांकी की छटा देख कर धन्य धन्य मैं हो जाऊं। चाहे क्षण भर की ही रहे झांकी, चाहे क्षण भर की ही रहे झांकी, मनमोहन मुझको दिखलाना, मेरे सजन श्याम रंग रंगीले, एक बार तो मेरे सन्मुख आना हो, एक बार तो मेरे सन्मुख आना। मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन,
मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, जोगन का भेष बना करके, जोगन का बेस बना करके, इस जग से आँख चुरा करके, इस जग से आँख चुरा करके, मन के एक तारे पर प्रीतम, मन के एक तारे पर प्रीतम, मैं गीत बिरहा के गाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। बगनूपुर की झनकारों से, बगनूपुर की झनकारों से, भावों भरे मधुर इशारों से, भावों भरे मधुर इशारों से, सांसों के पंख लगा करके, सांसों के पंख लगा करके, तारों तक दौड़ लगाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। हे गोविंद, हे गोपाल, मेरे बिन स्वार्थ के मीत पिया, ओ बिन स्वार्थ के मीत पिया, आशा लागी मिलन की, ओ मेरे जन्म जन्म के मीत पिया, अपने मोहन प्यार सो छन छन बाड़े प्रीत पिया, लागे जब खारा खारा, लागी खोजन कुंजन कुंज, और नैनन बहे नीर, मेरा हृदय बना दो सरस छबीले, मोहे हरि बंधाओ दीर, हे हरि मोहे आन बंधाओ दीर, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। तुम छुपना राधा के मन में, तुम छुपना राधा के मन में, मधुबन की रंगीली कुंजन में, मधुबन की रंगीली कुंजन में, मैं बन ललिता की बीना हरी, मैं बन ललिता की बीना हरी, थिरकों पे अपने नचाऊंगी,
मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। मार्ग ठाड़ी श्याम जी, मैं मार्ग ठाड़ी श्याम जी, निहारूं बाट तुम्हारी। आ जाओ हरि आ जाओ, बांके पिया मेरे प्राण आधार, प्राण आधार। भगतन मन चोर कन्हैया, हो मेरे प्राण आधार। भगतन मन चोर कन्हैया, डूब रही मझधार में हरी, डूब रही मझधार में मेरी जीवन नैया हरी, मेरी जीवन नैया। मन के राजा आ जाओ, मेरे सगरे पाप मिटाओ। मन के राजा आ जाओ, सगरे बंधन काटो, हो मेरे सगरे बंधन काटो। मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन। मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। आशाम सलोने मनमोहन, आशाम सलोने मनमोहन, चित चोर कन्हैया मधुसूदन, चित चोर कन्हैया मधुसूदन। एक प्रेम की डोर से बांध हरी, एक प्रेम की डोर से बांध हरी, मन मंदिर में बिठलाऊंगी। मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मेरे जन्मों के साथी सजन, मेरे जन्मों के साथी सजन। मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। आओ तो मोहन एक बार हरी, आओ तो मोहन एक बार हरी। पल पल जीवन मुस्काए, पल पल जीवन मुस्काए। झनकार उठे मन की बीना, झनकार उठे मन की बीना। गीतों का स्वर लहराए, गीतों का स्वर लहराए। मन मस्त बेखुदी झूम उठो, मन मस्त बेखुदी झूम उठो। मोहन आए प्रीतम आए, मोहन आए प्रीतम आए। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल।
राधा कृष्ण गोविंद गोविंद भज मन नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 राम नारायण 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 राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। हरि हरि बोल जी। थैंक यू सो मच मनीषा जी, बहुत आनंद आया। कंग्रेचुलेशन एक बार फिर से नताशा जी आपको, बहुत अच्छे से आपने मेंटर किया डिवोटीज को, बहुत प्यारे प्यारे बदलाव आ रहे हैं डिवोटीज में। सभी डिवोटीज को सुन के बहुत आनंद आया। हमारी एक ही दक्षिणा है आपसे कि आप नित्य निरंतर चलते रहना है, सत्संग करते रहिए, साधना को इम्प्रोवाइज कीजिए, कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहिए, दूसरों को मोटिवेट कीजिए और सदाचार अपने आप जीवन में आपके आएगा। आप चलते रहिए बस ऐसे ही। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन एवरीवन। एंड सब लोग वीडियो पे आ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Visit to the body, free as a soul. हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि। हर घर मंदिर, हर मंदिर हनुमान, हरि बोल हरि बोल।